बच्चे को संस्कार देने की जिम्मेदारी मां की है कि पिता की? हाँ, वैसे तो दोनों की जिम्मेदारी यहां है, पर मां की ज्यादा है। क्यों? क्यों? क्योंकि बच्चा मां के साथ ज्यादा रहता है। इसलिए बच्चा भाषा किसकी सीखता है, पिता की या मां की? बोलो। बच्चा हमेशा पिता की भाषा नहीं बोलता, बच्चा हमेशा मां की भाषा बोलता है। इसलिए मां की भाषा बोलने से भाषा का नाम ही पड़ जाता है मातृभाषा। ये मेरी मातृभाषा है। मातृभाषा मतलब जो मां ने सिखाई है। किसने सिखाया है? इसलिए पितृभाषा नहीं होती। कौन सी भाषा होती है? मातृभाषा। क्योंकि हम वो भाषा बोलते हैं जो हमारी मां बोलती है। मां ही बच्चे को बोलना सिखाती है। मां इंग्लिश बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा इंग्लिश होगी। मां उर्दू बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा उर्दू होगी। मां मलयालम बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा मलयालम होगी। मां मराठी बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा मराठी होगी। मां हिंदी बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा हिंदी होगी। मां हरियाणवी बोलती है तो बच्चे की मातृभाषा हरियाणवी होगी। तो बच्चा वही सीखता है जो मां चाहती है। आप लोग कई बार पल्ला झड़ा लेती हो, महाराज जी हमारा बेटा तो सुनता नहीं है, हमारा बेटा तो। आप क्या कहती हैं? अधिकांश स्त्रियां ये कहती हैं, अधिकांश पिता ये कहते हैं, हमारा बेटा तो हमारी सुनता ही नहीं। मुझे एक बात बताओ कि मंदारी की बात बंदर सुनता है कि नहीं? बोलो बोलो। यदि बंदर चंचल प्राणी होकर मंदारी के सारों पर नाचने लग गया, यदि बंदर मंदारी की सुनता है, तो तुम कैसी मां हो? तुम ऐसी मंदारी बनो मेरी मां कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे इशारों पर नाचें। ऐसा संस्कार दो, ऐसी शिक्षा दो, ऐसा समय दो। यदि बंदर मंदारी के इशारों पर नाच सकता है तो आपके बच्चे आपकी नहीं सुनते, इसमें बच्चों का क्या कसूर है? और आप हंस हंस के बताती हो, महाराज जी हमारा बेटा तो हमारी सुनता नहीं है। जैसे तुमने बहुत बड़ा काम किया हो, बहुत भला काम किया हो।